पीरियड्स एक कॉमन सी प्रॉब्लम है फीमेल में, पर कुछ 40% ऐसी लेडीज़ होती है जिसमें पीरियड्स बहुत ही पेनफुल होते हैं, जो मंथली बेसिस पे आते हैं किसी भी फीमेल को। 30% ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको मतलब हल्का दर्द होता है, बहुत थोड़ा बहुत जो मतलब उसमें महसूस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत से बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी बॉडी में जैसे चेंजेस की वजह से सर में दर्द होना, सूजन आ जाना फेस पर, पेट में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम पाई जाती है। और 30% कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कब उनको पीरियड शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। पर जो 40% वाली लेडीज़ होती हैं उनको इतना ज़्यादा ख़तरनाक पेन होता है कि उनके लिए मतलब बेड से उठना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक पेन वाला होता है। 2 से 3 दिन तो वो ऐसे निकालती है जैसे वो बिल्कुल ऐसे बीमार हो गई है, और पूरे टाइम बेड पे ही उनका निकल जाता है। तो कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको शादी के बाद भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जिनको 30% लेडीज़ जिनको हल्का फुल्का पेन होता है, जो उनको बहुत माइनर सा पेन होता है, बट आफ्टर मैरिज के बाद देखा जाएगा कि 2-3 साल 4 साल के बाद उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी में पाया जाता है कि आफ्टर 35 की एज के बाद जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में, वैसे वैसे उनके सिम्टम्स चेंजेस होने लग जाते हैं, वैसे वैसे उनको पता चलने लग जाता है और बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। कमर दर्द होना, पाँव में दर्द होना, सर दर्द होना, स्वेलिंग आना, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब होने लग जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अलग अलग फीमेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉब्लम्स मतलब फेस होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखी जाती है। बट कुछ जो मतलब ये प्रॉब्लम 35 के बाद, या फिर जो फीमेल्स 40% जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो कुछ 1-2 ऐसी रेमेडी है जिनको करके वो बहुत आराम से अपनी मतलब घरेलू उपाय से अपने आप को रिलीफ महसूस कर सकती है। क्योंकि मेडिसिन्स लेना, जो भी जितने भी ये आर्टिफिशियल पेन किलर्स होते हैं, उनको बहुत छोटी एज में ही, अब तो जैसे 14-15 के एज से ही पीरियड शुरू हो जाते हैं। कई लड़कियों को तो जैसे आफ्टर 12-13 के बाद ही मतलब पीरियड शुरू होता है। तो हर महीने अगर आप इस एज में से अगर आप मतलब पेन किलर लेना शुरू कर देते तो एक टाइम के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाते हैं। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए कुछ जो घरेलू में उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको लेते हो तो आपको बहुत रिलीफ भी होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप जितना भी जो आप पेन किलर्स को अवॉइड करते हो, वो उतना आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स रहता है। क्योंकि पेन किलर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट आता है, और एक टाइम के बाद मतलब जो रेगुलर पीरियड्स वाली प्रॉब्लम्स होते हैं वो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब जो फीमेल्स को अगर ये प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो पेन किलर ले लेते हैं, और जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और वो तो दिन में 2-3 बार ही पेन किलर ले लेते हैं, इस चीज़ को समझिए। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ठीक है, आपने पूरे दिन में एक ले ली, पर कुछ आप घरेलू उपाय से भी आप अपने आप को मतलब बचा सकते हो। बहुत ज़्यादा पेन किलर आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत गलत इफ़ेक्ट डाल सकती है। ये रीज़न जानना ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम होती है, जो पेन होता है, वो किस वजह से होता है। पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न ही होता है कि पीरियड्स के टाइम पे हमारा जो ब्लड्स होता है ओवरफ्लो होता है, उससे हमारी बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है। अगर जिस फीमेल्स की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, उसको पेन की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप अपनी इस ड्राइनेस को दूर कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पीरियड्स के टाइम में ज़्यादा पानी पीजिए, और जो घरेलू उपाय मैं आपको बताती हूँ उसको कर लेते तो आपको बहुत आराम आएगा, बहुत रिलीफ महसूस होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ही होता है आपके पीरियड्स के टाइम में पेन होने का, आपकी बॉडी में ड्राइनेस होना। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, उसी से आपको दर्द ज़्यादा होगा। तो क्या आप उपाय कर सकते हो, चलिए देखते हैं। गुनगुना पानी ले लेंगे आप, 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए।
नॉर्मल पीने लायक ही आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी मतलब बिल्कुल लिक्विड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गाढ़ा देसी घी आपको गर्म पानी, क्योंकि पानी आप नॉर्मल लेना पीने के लायक, और 1 चम्मच आप उसमें देसी घी डाल दीजिए। देसी घी आपका घर का बना होना चाहिए या फिर ऐसा घी होना चाहिए जो आपको पता हो कि बिल्कुल नेचुरल है, तभी आपको काम करेगा। और देसी घी आप गाय का भी ले सकते हो, खैर भैंस का भी ले सकते हो। अगर आपको गाय का मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। आप 1 चम्मच देसी घी उसमें डाल दीजिए और आप उसको खाली पेट सुबह के टाइम पे ले लीजिए। आप इस रेमेडी को आप सुबह और शाम दोनों टाइम भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, नहीं तो आप सुबह सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट इसको कर लीजिए। आप इसे 3 से 4 दिन तक करिए। अगर जिनको बहुत लंबा पीरियड्स जैसे 5-6 दिन चलता है वो उसको 5-6 दिन भी कर सकते हैं। अगर जिसको 3 से 4 दिन चलता है वो उनको 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होने लग जाएगी, आपको पेन नहीं होगा। सेकेंड रेमेडी आ रही है। सेकेंड रेमेडी में हम काला तिल ले लेंगे, जो ब्लैक सीसम सीड बोलते हैं। ब्लैक सीसम सीड ले लेंगे और उसके साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा गुड़। ब्लैक सीसम सीड मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी जितनी भी ये चीज़ें हमें बताती थी, उनके नुस्खे वाकई में ही बहुत काम करते हैं। गर्म तासीर होने की वजह से हमारी बॉडी में हमें रिलैक्स मिलता है, हमें आराम आता है और हमारी तकलीफ़ मतलब दूर होती है, हमें दर्द कम महसूस होता है। तो आप 1 चम्मच ब्लैक सीसम सीड ले लीजिए। उसको आप रोस्ट करके भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको एक मेडिसिन के जैसे आप 1 चम्मच उसको खा लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए, आप ये भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ टेस्ट के साथ उसको करें तो आप दिन में 2-3 लड्डू खा लीजिए, छोटे छोटे लड्डू आप बना लीजिए। आप उसे 2 से 3 बार आराम से ले सकते हो। ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। आपकी बॉडी में जो दर्द होता है, जो आपके कमर में दर्द है, आपके पाँव में जो दर्द होता है, इन सारे दर्द में आपको बहुत ही आराम आ जाता है। तो ब्लैक सीसम सीड आप अगर आप चाहते हो कि आप उसको कुछ लड्डू के जैसे बनाकर खाना चाहते हो, आप लड्डू के जैसे भी बनाकर खा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इतना झमेला नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने बेड के पास ही एक कंटेनर में ब्लैक सीसम सीड बॉक्स में रख लीजिए। गुड़ के छोटे छोटे पीसेस बना के रख लीजिए। आपने पहले 1 चम्मच क्या बोलते हैं तिल खा लिया, उसके बाद आपने वो क्या गुड़ खा लिया, जैगरी जो बोलते हैं हम, जैगरी ले लेंगे। और उसके बाद आप 1 गिलास थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए। आप देखोगे आप इस चीज़ को भी आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर लीजिए। खाना खाने के बाद रात को कर लीजिए और सुबह के टाइम पे आप इसको मतलब खाली पेट ज़रूरी नहीं, आप किसी भी टाइम पे सुबह के टाइम पे कर सकते हो। ये दोनों रेमेडी गर्म तासीर में होती है और आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रिलैक्स लेकर आती है और इतना आपको आराम महसूस होगा। आपकी जितनी भी पेट की जो मतलब जैसे दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, पाँव में दर्द होता है, सर में भारीपन सा रहता है, ये सारी परेशानियां आपकी मतलब दूर हो सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक एंड शेयर जरूर करना और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।